आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, जिसमें कि आपसे पूछा गया था प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए, और ये आपके प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। उसके बाद तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी विषय के सेट सी के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि मैं आपको 4 सेट पेपर बताता हूं और उसी में से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बनकर आता है। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए चारों सेटों को आप लोग अच्छे से जरूर देख लो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपका जो पेपर होगा ना, इन्हीं 4 सेट पेपर में से बनकर आता है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बी भी मैंने आपको बता दिया, और आज हम यहां पर सेट सी को देखेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ए और बी सेट पहले ही बता दिए, और आज हम यहां पर सेट सी को देखने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए सेट डी भी अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप चारों सेटों को अच्छे से लगा लो, क्योंकि आपका जो पेपर होगा ना, इन्हीं 4 सेट पेपर में से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज देखते हैं यहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेट सी के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको सेट सी का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का सेट सी किस प्रकार का आएगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने चारों सेटों को लगा लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बन के आएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे से समझ भी लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक काल का आरंभ जो है ना, सम्मत 1900 से माना जाता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा योग संदेश। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रसात्मक वाक्यम काव्यम जो परिभाषा ना, वो विश्वनाथ की है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नेताजी का चश्मा जो पाठ है ना, इसकी विधा आपकी कहानी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं हम क्रिया विशेषण। तो 12 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद में देखो, भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित हो रहा था। छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, भभूत का तिलक सुशोभित हो रहा था। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको किस प्रकार से कर लेनी है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले अच्छे से। पहले नंबर का जो रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें आपको अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, तो देखो इस जगह पर आपका निडर आ जाएगा। नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। तो देखो, एक घटना का जहाँ पर वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। उसके बाद में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते, तो देखो इनको अलंकार कहते हैं। सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उसके विचारों से होती है। तो इसका राइट आंसर विचारों को लिख लेना है। समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो देखो ये अव्ययी भाव समास में होता है। गंगटोक का मतलब होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गंगटोक का मतलब होता है पहाड़, यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि आप प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लोगे, झरना, आंसू और लहर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं तीनों। बार बार मुही लागी बोलावा। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें दूसरे नंबर का, इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। उसके बाद में देखो, गद्य की प्रमुख विधा, तीसरे नंबर में पूछा गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कहानी है। उसके बाद में देखो, आपका बंटी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बंटी जो रचना ना, ये मन्नू भंडारी की है, तो इसकी जोड़ी आप लोग मन्नू भंडारी से मिलान कर लोगे। और उसके बाद में देखो, वाच्य के भेद। तो देखो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, वाच्य के भेद होते हैं 3। तो कहाँ पर लिखा है 3, ये लिखा है। अरे ओ करुणा प्रभा में। देखो छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर लोगे अज्ञ से। तो इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लो आप लोग यहाँ से इस प्रकार से। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख लेना है, आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। किसको, नागार्जुन, यहाँ से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या क्या, स्थायी भाव यहाँ से लिख लें आप लोग, उसके बाद में विभाव, और उसके बाद में देखो अगला आ जाएगा आपका अनुभाव, और उसके बाद में अगला आ जाएगा आपका संचारी भाव। तो यहाँ से लिख लें आप लोग, ये इसके रस के अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ से आप सब लोग लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, काशी किसकी पाठशाला है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, काशी जो है ना, संस्कृति की पाठशाला है। किसकी, संस्कृति, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है।
उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द्व स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो देखो ऐसे स्थान पर स्वर संधि होती है। कौन सी स्वर संधि, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो मीठी वाणी बोलता हो वाक्यांश में एक शब्द आपको लिखना है। तो देखो इसके लिए जो मीठा बोलता है ना, उसके लिए आपको लिखना होगा मृदुभाषी, यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये जो दिया गया है ना, श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्वेत पताकाएं जो है ना शांति और अहिंसा का प्रतीक है। किसकी, शांति और अहिंसा, यहाँ से आप लोग लिख लोगे शांति और अहिंसा का प्रतीक है श्वेत पताकाएं, तो यहाँ से लिख लो आप लोग इस प्रकार से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें कि सत्य असत्य आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सत्य आपका, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा, और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य होगा, और चौथे के बाद में देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये आपका असत्य होगा। छठे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका क्या होगा, असत्य। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो इस प्रकार से, और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ताकि आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको परीक्षाओं में। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो बाकी का पेपर है ना, इसको आप लोग यहाँ से देख लो, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा, ये आप लोग देख लोगे यहाँ से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको पूरा का पूरा, और इसको समझ भी लो। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर तो अपन ने देख लिया, अब चलो इसका पूरा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, जिसमें कि आपसे पूछा गया था प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए, और ये आपके प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लोगे और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लोगे। और 7 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लो इसको और नोट कर लो। और देखो प्रश्न नंबर 8 के अथवा में आपसे पूछा गया था, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लोगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कवि अपने जीवन को मधुर स्मृतियों को अपना संबल बांधता है, वे अपनी स्मृतियों के सहारे अपना जीवन जी रहा है, अतः वे स्मृतियाँ, ये पूरा का पूरा आप लोग लिख लें। ये आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा है, और यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 9 के अथवा वाले क्वेश्चन को देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 लिखा है, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को भी देख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 10 का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी पूरा नोट कर लो आप लोग। और ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। 11 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लोगे, जिसमें कि कहा गया है नाटक और एकांकी में अंतर आपको बताना है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लोगे, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय आपको लिखना था। और उसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यशपाल का जीवन परिचय आपको लिखना था। तो यहाँ से आप लोग यशपाल के जीवन परिचय को भी देख लो पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दिया गया है, ये 14 की अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। और ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखा गया है। और 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ये 15 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है, ये 16 की अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर है। ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर लिखा है, इसको भी आप लोग देख लोगे। और 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 17 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लो इसको। और इसके बाद में देखो ये 18 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 के बाद में 19 का अथवा वाला क्वेश्चन जो है ना, उसका उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देख लें आप सब लोग इस प्रकार से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन दे दिया है। और आपके जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे कि ये आपके पत्र हो गए या फिर आपका निबंध हो गया, इसके लिए आपको मैं इंग्लिश ग्रामर वाला वीडियो बता दूंगा, उसमें मैं आपको इन सभी का सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।